हेलो क्लास। बेटा हमारे पास यहाँ पे क्लास 11th और टॉपिक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो हमारे पास क्या होता है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, इनमें भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं जो p/q के रूप में है, और साथ साथ में सारी के सारे इंटीजर्स यानी कि जो पूर्णांक संख्या हैं वो भी हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, और साथ साथ में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, और अगर आप प्राकृत संख्याओं के साथ में शून्य को और लगा लें, जीरो को, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है बेटा, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं। देखो बेटा, जब अपन यहाँ पे 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे तो एक हमारे पास यहाँ पे वर्ग समीकरण, जिसे अपन द्विघातीय समीकरण भी कहते थे, ax² + bx + c = 0, इस प्रकार की हमारे पास एक वर्ग समीकरण आती थी। और जब आप यहाँ पे इस वाली वर्ग समीकरण को हल करते थे तो इसके हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के मूल मिलते थे। कौन कौन से? एक तो होता था कि जब इसके मूल कैसे हो, वास्तविक और समान हो। एक होता था इसके मूल कैसे हो, वास्तविक और असमान हो। और तीसरा हमारे पास होता था मूल कैसे इसके, काल्पनिक हैं। अब चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काल्पनिक जो मूल थे वो मूल क्या होते हैं, और उधर से ही आपको पता चलेगा काल्पनिक संख्याएं। बेटा आप यहाँ पे द्विघातीय समीकरणों को हल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते थे। -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारे पास यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र था। आप इनकी सहायता से यहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे, इनके मूलों को हल करते थे। हमारे दिमाग में वहाँ पे एक सवाल चलता था कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो जो आपका टीचर था वो आपसे कहता था कि अभी तो केवल आप काल्पनिक संख्याओं का नाम सुनोगे, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको यहाँ पे काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक मैं यहाँ से एग्जाम्पल लेता हूँ, x² - 4 = 0। ओके, अगर मैं -4 का ट्रांसफ़र कर दूँ तो प्लस का 4 हो जाएगा, और मुझे यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, +-2। ये x = +-2 क्या है, जब आप इसके अंदर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू -2 रखते हैं और -2 का स्क्वायर करें तो भी क्या आता है बेटा, 4 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की हमारे पास वैल्यू क्या हुई, +-2। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² + 4 = अगर 0 है तो ये वाला 4 यहाँ प्लस का उधर ट्रांसफ़र करें तो माइनस का हो जाएगा। अगर मान लो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे -4 आएगा। तो रियल नंबर में से ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें तो आपको ऋणात्मक मान दें। अगर आप यहाँ पे 2 को रखते हैं तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -2 को रखते हैं तो भी क्या मिलता है बेटा, 4 ही मिलता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर में से ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें तो आपको कैसी वैल्यू मिले, नेगेटिव मिले। तो देखो इस वाले समीकरणों को अपन किस प्रकार से हल करेंगे, मुझे बताओ। क्या मैं इस वाले को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, क्या x = √-4 लिखा जा सकता है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या √-1 × 4 लिखा जा सकता है। इस वाले को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ना, √-1 × √4। जो ये वाला हमारे पास यहाँ पे 4 है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। और जो ये वाला रूट के अंदर -1 है, इसे कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है बेटा, इसे आयोटा, ये वाला आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये आयोटा होता है इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, आयोटा। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये आयोटा क्या है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। बेटा जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला आयोटा होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √-1, इसे अपन आयोटा ही कहते हैं।
अगर मैं यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, उसका स्क्वायर करोगे तो √-1 का स्क्वायर क्या होता है -1। अगर आप यहाँ पे आयोटा की पावर 3 की वैल्यू निकालना चाहते हो, आयोटा की क्यूब की, तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और आयोटा को अपन आयोटा ही लिख देते हैं। तो -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का आयोटा। अगर मैं यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। अगर मान लो बेटा मैं आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ 5 की, तो इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। ओके, आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है आयोटा। तो जब आप आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालें तो बेटा इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। और जब आप यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे -1 के साथ तो क्या मिलेगा, -1। आयोटा की पावर 7 को अपन किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब में। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस आयोटा। जब आप यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ में, माइनस के आयोटा के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 8 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये किस प्रकार से ब्रेक होता है, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, और 1 इंटू 1 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो एक बार अपन इस वाले रिजल्ट को देखते हैं क्या मिल रहा है। आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। यानी कि जब आप आयोटा से लेकर के आयोटा की पावर 4 तक वैल्यू देखते हैं तो ये वाली वैल्यू आपको लगातार यहाँ पे चेंज मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे आयोटा की पावर 5 से आयोटा की पावर 8 तक की वैल्यू देखते हैं तो इसी वैल्यू का दोबारा से क्या होता है बेटा, रिपीटेशन होता है। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, आयोटा की पावर 7 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि 4 तक तो वैल्यू अलग मिलती है, 4 के आप जैसे ही आगे चलोगे 5, 6, 7, 8 तो इनका रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप आयोटा की पावर 9 की वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगी आयोटा। आयोटा की पावर 10 की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी -1। अगर आप आयोटा की पावर 11 की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी माइनस आयोटा, और अगर आप आयोटा की पावर 12 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है बेटा, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको रफ करते हैं। ओके बेटा, इसके बाद अपन उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि उन एग्जाम्पल को अपन किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे आयोटा की पावर 27 की वैल्यू निकालनी है। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो आप हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी आप इसको ब्रेक करोगे पावर को, तो इसकी पावर को आपको हमेशा 4 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इसकी पावर को ब्रेक करोगे तो आपको इसकी पावर को किस में ब्रेक करना पड़ेगा, हमेशा 4 के गुणज में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 27 में 4 का डिवाइड करवाता हूँ। तो 4 × 24, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका 3। तो इसको मैं आयोटा की पावर 4 का होल पावर 6 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की पावर 6, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। ओके, 1 का पावर 6 है यानी कि 1 की घात 6, तो इसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी माइनस आयोटा। और जब आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ तो क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मान लो मुझे यहाँ से आयोटा की पावर 396 की वैल्यू निकालनी है। आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हल करें
तो आप इसकी पावर को हमेशा 4 के गुणज में ही इसको आप तोड़ें। तो मैं क्या करता हूँ 396 में डिवाइड करवाता हूँ 4 का, तो 4 नाम 36, 3 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 6 आया, 4 नाम 36। ओके, तो इसका हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब मुझे बताओ बेटा, हमारे पास जब ये 4 का डिवाइड हमने करवाया तो रिमाइंडर 0 आया, और ये वाला पूरा पूरा कितना बार जा रहा है, 99 बार। तो इसे मैं ब्रेक करूँगा, आयोटा की पावर 4 पूरे की पावर 99। ओके, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, पूरे की पावर हो जाएगी 99, तो 1 की पावर 99 यानी कि 1। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी। ओके, कुछ क्वेश्चन इसके और एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर बेटा मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी इसकी, आयोटा की पावर 1014 की, तो इसकी भी अपन निकाल सकते हैं। आप 1014 को 4 के गुणज के रूप में तोड़ो, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ऊपर से 1, तो 4 पंजा 20। ओके, 21 में से 20 गया तो 1 बचा, ऊपर से 4, और 4 3 12, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और कंप्लीट बार कितनी बार गया, ये 253 बार। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 4 पूरे की पावर 253, नीचे बचा हुआ इसका रिमाइंडर 2, तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, पूरे की पावर है 253, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जब आप 1 की पावर 253 को हल करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इंटू -1। ओके, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे जब आप, तो 1 इंटू -1 कितना होता है, -1। तो इसकी वैल्यू अपने को क्या मिलेगी बेटा, यहाँ से -1 मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में ही आया होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं चौथा। इसमें मान लो हमारे पास इस प्रकार की कोई वैल्यू लिखी हुई है, आयोटा की पावर -37। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे हल करूँ, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि a की पावर -m है, तो इसको अपन प्लस की पावर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप इसको 1 के बटे में लेके आ जाओ, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, 1 आयोटा की पावर 37। ओके, 1 आयोटा की पावर 37 को मैं 4 के गुणज के रूप में ब्रेक करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, आयोटा की पावर 4 पूरे की पावर 9, तो 4 नाम 36, आयोटा बचा, आयोटा सेम यहाँ। 1 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की पावर 9, और इंटू में क्या लिखा हुआ है, आयोटा। तो 1 की पावर 9 का मतलब 1 ही आएगा, और वो मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो 1 आयोटा। तो बेटा एक बात का आप हमेशा ध्यान करना, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करो, कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमीटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके हर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर इसके हर में आयोटा है तो आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और उस वाले आयोटा को यहाँ से हटाओ। तो 1 आयोटा को मैं क्या करता हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ ऊपर, और आयोटा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ नीचे। तो 1 इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे आयोटा अपॉन -1, और -1 का डिवाइड करवाएं तो क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा। तो एक बात का आप यहाँ पे हमेशा ध्यान कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन करें, तो इसके हर में कभी भी हमारे पास यहाँ पे आयोटा नहीं बचना चाहिए। अगर इसके हर में आयोटा आ रहा है तो आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाओ, और उस वाले आयोटा को यहाँ से हटाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, मान लो हमारे पास यहाँ पे आयोटा की पावर -47 है। ठीक है, आयोटा की पावर -47। सबसे पहले मैं इसको अपोन में लेके आऊँगा, तो आयोटा की पावर 47 हो जाएगी। अब मुझे इसको क्या करना है, 4 के गुणज में ब्रेक करना है, तो आयोटा की पावर 4 और उसका होल पावर 11, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3। ओके, 1/1 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, पूरे की पावर क्या है, इसमें 11 है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। क्या होती है बेटा, माइनस का आयोटा। 1 की पावर 11 को हल करोगे तो 1 ही आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस आयोटा आएगा। अब दोबारा देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके हर में आयोटा लिखा हुआ है।
हमें क्या करना है, इस वाले आयोटा को यहाँ से हटाना है, तो आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर करवाओ और आयोटा का मल्टीप्लाई नीचे करवाओ। जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आयोटा आएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास साइन किसका है, माइनस का। अगर आप आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू देखें तो क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1। यहाँ अगर आप रख पुट करें इसको तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आप यहाँ पुट करेंगे तो -1, तो आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और आयोटा में अगर आप डिवाइड करें 1 का तो आयोटा मिलेगा, यानी कि आयोटा की पावर माइनस का 47 वो क्या आ जाएगा, आयोटा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ओके बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे इसके, हमने उनको किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। बाकी जो हमारे पास यहाँ पे जो अगला वाला काम आएगा बेटा वो अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।